हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ तो बेटा, हमारी इंटरमीडिएट क्लास चल रही थी और जिसमें देखो कौन सा टाइम है, इवनिंग का टाइम है। और हमने आपको बताया था कि जब इवनिंग का टाइम होता है तो किसकी क्लास चलती है बेटा? ग्रामर की क्लास चलती है। तो आपको पता होगा कि ग्रामर में क्या चल रहा है, वो भी आपको पता है। हम फिर भी बता देते हैं कि इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने आपका असर्टिव, इंट्रोगेटिव, फिर उसकी एक्सरसाइज, उसके बाद इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब हम आज इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा? किसको? जो आपकी इंपरेटिव और आपकी एक्सक्लेमेटरी, जिसके रूल हमने आपको बहुत ही अच्छे तरह से लिखा दिए हैं। और हमने आपको पिछले बताया भी था कि जितने भी रूल्स हैं सभी पढ़ के आने हैं आपको। तो यहाँ पर हम आपको कम से कम 25-30 सेंटेंस देंगे और उनको हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। बहुत ही बढ़िया तरह से आपको देखना है। और मैं ये बात बता दूं आपको कि जो एग्जाम में वाक्य आएंगे वो भी आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें वही वाक्य लिखे हैं जो एग्जाम में पहले आ चुके हैं, ठीक है बेटा? तो जल्दी से सही बच्चे लाइव आ जाएं ताकि हम इस सेशन को शुरू कर सकें बहुत ही बढ़िया तरह से। जितने भी ग्रुप में सही में शेयर कर दो ताकि जो टॉपिक है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छी तरह से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ, यानी सभी के लिए गुड इवनिंग, बहुत अच्छी तरह से। दीक्षा मौर्य गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक एक सेंटेंस को लेंगे और बहुत ही बढ़िया तरह से आपको समझना है। पहला ही टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है बेटा? तो हमने ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 2, क्योंकि पहली एक्सरसाइज हम असर्टिव और इंट्रोगेटिव की आपको कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो देखिए, ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले हमने इसमें लिए हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन से लिए हैं? इंपेरेटिव। एक एक सेंटेंस को समझेंगे और उसी तरीके से समझना है जिस तरीके से हमने आपको रूल्स लिखाए थे। रूल्स को अच्छी तरह से आपने फॉलो कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको रूल्स ही लिखाए थे। क्योंकि जब तक आप इन रूल्स को नहीं समझोगे, जो नियम है, जो तरीका है, जो बनाने का अपना एक तरीका है, जो बुक्स में नियम दिए हैं लेकिन आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सभी रूलों को डिस्कस किया था, जितने भी प्रकार के वाक्य होते हैं। तो 1 बाय 1 बनाते जाते हैं और आप समझते जाओगे, ठीक है बेटा? तो जल्दी से सही बच्चे लाइव आ जाएं ताकि हम सेशन को शुरू करें। तो बहुत ही बढ़िया तरह से पहला सेंटेंस देखते हैं क्या कहता है। द टीचर सेड, यानी कि द टीचर सेड, टीचर में अध्यापक, सेड माने कहा, टू द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने किससे कहा? लड़कों से कहा। क्या कहा? सिट डाउन एंड डू योर वर्क। क्या कहा? बेटा बैठ जाइए और अपना वर्क करिए, यानी कि अपना कार्य करिए। तो देखो, मैंने आपको इसमें सबसे खास बात क्या बताई थी कि इसमें कुछ नहीं, सबसे पहले हमको बेटा इसको पहचानना है कि हमारा सेंटेंस कौन सा है। और सेंटेंस की प्रत्येक की जो भी हमने आपको पढ़ाया है, असर्टिव उसकी पहचान, इंटरोगेटिव उसकी पहचान, इंपरेटिव उसकी पहचान, एक्सक्लेमेटरी उसकी भी पहचान हमने आपको बताई थी। तो बेटा इसकी पहचान क्या होती है कि ये जो वाक्य होते हैं किससे शुरू होते हैं? ये वाक्य आपके वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? वर्ब से शुरू होते हैं। पहली बात ये तो आपने पहचान लिया, सिट क्या है आपकी? वर्ब। तो क्या हो गया? ये हमारा कौन सा है बेटा? ये हमारा इंपरेटिव हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बनाने वाली बात आती है, तो मैंने आपको इसमें बताया था इसमें 3 चीज होती है हमारी। आज्ञा, सलाह, प्रार्थना। क्या होती है बेटा? आज्ञा, सलाह, प्रार्थना। एक बार मैं उस बात को फिर से डिस्कस करूंगा जो बात मैंने आपको पहले बताई थी। हो सकता है कि किसी विद्यार्थी को ना पता हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें आज्ञा होती है, आज्ञा कब होती है, सलाह कब होती है और प्रार्थना कब होती है। तो उसके लिए भी हमने जो वर्ड चूज किए हैं, जो आज्ञा हो तो क्या लगाते हैं? ऑर्डर लगाते हैं। सलाह हो तो क्या लगाते हैं? एडवाइस लगाते हैं। प्रार्थना हो तो क्या लगाते हैं? रिक्वेस्टेड लगाते हैं। तीनों बातों को बता दिया है। तो देखो, ये होता है आपका कहने वाला बेटा, और ये होता है आपका सुनने वाला। यहीं से क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस में सारी बातें समझ लीजिए, उसके बाद फिर सेंटेंस को बनाते जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। तो ये कहने वाला, अगर कहने वाला कैसा है? बड़ा। कैसा है बेटा? बड़ा। और सुनने वाला कैसा है?
छोटा। कहने वाला बड़ा है, सुनने वाला छोटा है। सिंपल सी बात है, जब टीचर कहेगा बड़ा हो गया, बच्चा सुनेगा छोटा हो गया। जब बड़ा छोटे से कहे तो आज्ञा होती है, बड़ा छोटे से कहे तो आज्ञा, और छोटा बड़े से कहे तो प्रार्थना। अगर कोई बात बराबर में कही जाए तो सलाह होती है, यानी कि नाम नाम से कहे। राम ने मोहन से कहा, क्या है बेटा? सलाह है। दीपक ने दिनेश से कहा, क्या है? सलाह है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, कुछ वर्ड भी थे जैसे प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, ये शब्द आ जाए तो क्या होता है? कुछ नहीं, उसमें भी आपका रिक्वेस्टेड होता है, यानी प्रार्थना होती है। इसके बाद हमें क्या देखना है, अब यहां पर टीचर हमारे बड़े हैं और बॉयज हमारा छोटा है। एक और बात याद रखनी है, यदि कोई बात साधु महात्मा कहता है, साधु या महात्मा कोई बात कहता है, तो बेटा वो बात भी क्या मानी जाती है? वो बात भी सलाह मानी जाती है। तो जो मैंने बातें कही आपकी समझ में आ गई होंगी। अब एक एक बात को शुरू करते हैं और बहुत अच्छी तरह से आगे बनाते जाते हैं। तो देखिए, टीचर बड़ा है, बॉयज छोटे हैं, कहने वाला बड़ा है, सुनने वाला छोटा है। क्या है बेटा? आज्ञा। तो शुरू करते हैं। द टीचर, अब इसमें आज्ञा है तो क्या लगाते हैं? सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड। द टीचर ऑर्डर्ड। टू को क्या करते हैं बेटा? हटा देते हैं। द बॉयज। कॉमा हटा के इंपरेटिव में क्या लगाते हैं? एक बार ही बताऊंगा। कॉमा हटा के बेटा टू लगाते हैं। सिट, सिट डाउन। एंड का एंड रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। डू, ये भी इंपरेटिव है आपका। डू। अब योर, योर हमारा क्या है बेटा? योर हमारा प्रोनाउन है। और कौन सा पर्सन है? ये आपका बेटा सेकंड पर्सन है। कौन सा है? ये सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किस बदलते हैं? आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? बॉयज। तो आपने कहा कि सर बॉयज है, बॉयज को तो हम क्या मान लेंगे? ही मान लेंगे। लेकिन बेटा यहां बॉय होता तो ही मानते, हम इसको ही नहीं मानेंगे। बॉयज ज्यादा लड़के तो क्या मानेंगे? तो सर बेटा इसको दे मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? दे मानेंगे। लेकिन बदलना क्या है हमको? योर, यानी कि पजेसिव बदलना है। क्या बदलना है बेटा? पजेसिव। आपको टेबल अच्छी तरह से याद होगी कि पहला सब्जेक्टिव केस होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस होता है और तीसरा पजेसिव केस होता है। तो योर हमारा किस में आता है? योर हमारा पजेसिव केस में आता है बेटा। किस में आता है? पजेसिव। जब योर का पजेसिव क्या होगा? किस में देखना है? बॉयज, यानी कि किस में देखना है? दे। तो दे का पजेसिव क्या होगा? दे का पजेसिव होगा बेटा देयर। अगर कोई परेशानी वाली बात है तो टेबल को खोल लीजिए, साफ दिखाई दे रहा होगा आपको कि दे का पजेसिव क्या होता है? देयर होता है। वर्क तो वर्क ही रहेगा। कोई बात बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। यदि कोई परेशानी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में प्रत्येक विद्यार्थी कमेंट चेक करूंगा और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप मुझे उसको बता सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखते हैं क्या कहता है। ही सेड टू हिज फ्रेंड, यानी कि उसने कहा, किससे कहा? हिज फ्रेंड, अपने मित्र से कहा। क्या कहा? प्लीज। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है? प्लीज। पहचान लोगे कौन सा है? इंपरेटिव है। बनाना शुरू करते हैं। ही तो ही रहेगा। अब सेड टू को क्या करोगे? प्लीज आने पर क्या करते हैं बेटा? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड, क्या करेंगे इसको? ही रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड करते हैं, टू को हटा देंगे, पता है आपको। हिज का हिज रहेगा और फ्रेंड का भी फ्रेंड ही रहेगा। सिंपल सी बात। कॉमा हटा क्या लगाते हैं? इंपरेटिव में पता है आपको, टू लगाते हैं। प्लीज को क्या करते हैं बेटा? हटा देते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, लेट, सबको हटा देते हैं। बताया था। तो क्या करेंगे? इसको हटा देंगे और वेट का तो वेट आ जाएगा। और आगे क्या है? टिल, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फादर। अब देखो बेटा इसमें रिटर्न्स आ रहा है। क्या आ रहा है? रिटर्न्स आ रहा है।
और हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, सैड, यानी यहाँ पास्ट है और जब वाक्य असर्टिव है तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा बेटा। क्यों कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कहां पहुंच जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसी यस आती है और आपके पास्ट इंडेफिनिट में बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी वी प्लस सेकंड है। कोई परेशानी, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक बार वाक्य को अच्छी तरह समझ लेना, आपके माइंड में ऐसे बैठ जाएगा मानो कि काफी समय पहले से आपके बैठा हुआ है। तीसरा वाक्य देखते हैं, कॉल द सर्वेंट। अब देखो इसमें एक बात आपको दिखाई दे रही होगी, क्या दिखाई दे रही होगी, मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी जो आरबी होती है ना वो हमारी कहां चली जाती है, वो बाद में चली जाती है, और जो आरएस होती है वो शुरू में आ जाती है। आरएस मतलब जो चीज कॉमा में दी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आरएस बोलते हैं, और जो कॉमा से अलग होती है उसको बोलते हैं आरबी। अब तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा, ये आरबी यहां आती थी, ये आरएस यहां आती थी, बट क्या है, ये आरएस इधर आ गई है, आरबी इधर पहुंच गई है। लेकिन मैंने इसकी सिंपल सी बात बताई थी आपको, कुछ नहीं करना है, उसका स्थान परिवर्तन करना है हमें, यानी कि जहां आरबी होनी चाहिए वहां उसको पहुंचा दीजिए और जहां आरएस होनी चाहिए उसको वहां पहुंचा दीजिए। बाकी नियम कैसे हैं, बाकी नियम पुराने जैसे हैं। तो कहां शुरू होगा, ये होगा द प्रिंसिपल सेड टू मिस्टर गुप्ता। बात समझे नहीं समझे, यानी कि ये वाक्य इधर आ जाएगा और ये वाला वाक्य इधर पहुंच जाएगा। बाकी नियम कैसे हैं, पुराने जैसे। अब देखते हैं प्रिंसिपल कैसे हैं, बड़े हैं, मिस्टर गुप्ता कैसे हैं, छोटे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो बनाते हैं इसको, एक और बात, यदि आपको एक बार में दिक्कत हो रही हो बनाने में तो एक बार वाक्य को सीधा कर लीजिए, दूसरी बार में उसको बना दीजिए, तो सिंपल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि पहले क्या करो, इसको सीधा कर लो। सीधा कैसे करेंगे, द प्रिंसिपल सेड टू मिस्टर गुप्ता। अब सीधा करेंगे, एक कॉमा आ गया, दो कॉमा ऊपर, इसको यहां ले जाएंगे, कॉल द सर्वेंट। बताओ कोई दिक्कत, अब हमने सीधा कर लिया इसको। अब कैसा हो गया, अब ये वाक्य ऐसा हो गया कि अब हमारी समझ में आसानी से आ सकता है। कहने का मतलब आपकी समझ में आसानी से आ सकता है। समझ में आ गया, बनाना शुरू कर दीजिए। प्रिंसिपल बड़े हैं, तो यहां पर देखो मिस्टर गुप्ता, ये विभाग की बात चल रही है हमारी। किसकी बात चल रही है बेटा, विभाग की बात चल रही है, और विभाग में ज्यादातर किसी को हम आदेश नहीं देते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब नौकर बुलाने की बात कही है तो कोई बराबर का ही पर्सन होगा, उसी से कहा होगा। तो ऐसे वाक्यों में हम आस्क्ड का प्रयोग कर सकते हैं और हम सलाह भी मान सकते हैं। तो क्या करेंगे इसको, द प्रिंसिपल या तो आप क्या लगा दोगे बेटा, आस्क्ड लगा दो, या फिर आप सलाह यानी कि एडवाइज्ड। एडवाइज्ड, दोनों ही बात सही है आपके। हाँ क्या होगा, एडवाइज्ड। क्या एडवाइस दी, तो सेट टू को क्या दिया, इसमें चेंज कर दिया, मिस्टर गुप्ता, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, पुरानी बात है ये तो, कॉल द सर्वेंट। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जो तरीके, जो रूल मैंने आपको बताए हैं वो रूल आपको याद रखने हैं बस। मैं गारंटी देता हूं कि एक भी वाक्य आपका गलत नहीं हो सकता है बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथा सेंटेंस क्या कहता है, द सेंट। देखो मैंने कहा था ना, क्या आ गया, सेंट माने क्या होता है, साधु। द सेंट सेड टू द पीपुल्स, यानी साधु ने किससे कहा, शिष्यों से कहा। किससे कहा, शिष्यों से कहा, बी क्वाइट, शांत हो जाइए, एंड लिसन टू मी केयरफुली, और मेरी बात को सावधानी के साथ सुनिए। तो मैंने क्या बताया था बेटा, जब साधु किसी बात को कहते हैं तो हम उसे क्या मानते हैं, हम उसको सलाह मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा, सलाह मानते हैं, उसको एडवाइस मानते हैं। और मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि यदि सलाह वाले वाक्य में कोई आपको ऐसा डर सा फील हो कि पता नहीं सलाह है या नहीं है,
तो उस कंडीशन में आप वहां पर आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, बट अगर आपने सलाह माना है तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। ठीक है बेटा, क्योंकि किसी किसी बुक में क्या होता है, इस तरह से भी सेंटेंस दे दिए हैं तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि सर आपने तो कुछ बताया, बुक में कुछ दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देता हूं, वो बात ही मैंने आपसे क्लियर कर दी है, लेकिन साधु जो महात्मा कहते हैं वो सलाह ही मानी जाती है बेटा। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप। तो बनाते हैं द सेट टू को बेटा क्या करेंगे, वो सलाह मानोगे तो क्या होगा, एडवाइस कर देंगे हम इसको। एडवाइज्ड टू को हटा देते हैं, द पीपुल कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, पुरानी बात है बेटा, टू लगाते हैं, बी क्वाइट एंड लिसन टू। अब क्या आ गया बेटा, मी आ गया। क्या है बेटा हमारा एक प्रोनाउन है। क्या है बेटा, ये प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या होता है, बदल जाता है। किसको छोड़ के, थर्ड पर्सन को छोड़ के। थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए, थर्ड पर्सन है तो जैसा का तैसा उसको छोड़ दीजिए। अगर सेकंड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है, निश्चित आपका बदलेगा। ठीक है, मेरी बात को अपने दिमाग में रख लेना कि यदि फर्स्ट या सेकंड आता है तो आपको बदलना है। तो मी कौन सा है, कोई बताए मुझे। मी बेटा क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। क्या है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो बेटा इसको चेंज करेंगे, किससे करेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से। और आरबी का सब्जेक्ट क्या है हमारा, सेंट। कोई व्यक्ति होगा, कोई पुरुष होगा, तो इसको क्या मान लेंगे हम, पुरुष। यानी कि यहां पर क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम सेंट का भी क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। सेंट को हमने क्या माना, ये रहा, सेंट को क्या माना हमने, सेंट को माना, चलो हमने ही माना। क्या बेटा, सेंट को हमने ही मान लिया। तो तुम कहोगे सर मी को ही से बदलेंगे तो ही कर देंगे, बट बेटा ये हमारा मी ऑब्जेक्ट है। मी क्या है बेटा, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम ही का भी क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कभी भी देख लेना, क्या होता है, हिम होता है। और बाकी केयरफुली तो आपका केयरफुली ही रहेगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक एक सेंटेंस को ऐसे माइंड में बैठा दूंगा जैसे कि मान लो बहुत पहले से आपके माइंड में रखे हो। नेक्स्ट है पांचवा, क्या कहता है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट। मास्टर में क्या होता है बेटा, मालिक होता है। क्या होता है, मालिक। यानी मालिक ने किससे कहा, नौकर से कहा। क्या कहा, ओपन द गेट, दरवाजा खोलो। सिंपल सी बात है, मालिक बड़ा है, नौकर छोटा है, क्या हो गया बेटा, आज्ञा हो गई। बताने वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं, द मास्टर सेड टू, क्या करेंगे बेटा, ऑर्डर्ड। पुरानी बात टू को हटा देते हैं, ये कुछ नहीं है। सर्वेंट कॉमा हटा क्या लगाते हैं बेटा, इंपरेटिव में टू लगाते हैं, ओपन द गेट। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। एक एक सेंटेंस को ऐसे रटा देंगे, आपको ऐसे याद करा देंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से आपको याद होंगे। ठीक है बेटा, तो कम से कम आपको हम 10 सेंटेंस आपके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आपके कमेंट देखेंगे कौन सा बच्चा क्या कह रहा है, किसकी समझ में आया है, किसकी समझ में नहीं आया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, द मास्टर। फिर मास्टर आ गया, परेशान होने की बात नहीं है। सर्वेंट भी आ गया दोबारा, ठीक। द मास्टर। अब देखो बेटा, इस सेंटेंस को आप दो तरह से बना सकते हो। इस सेंटेंस को आप दो तरह से बना सकते हो। पहली बात, इसमें क्या दिया हुआ है, डोंट दिया हुआ है। और डोंट को बनाने का हमने तो बताया था, क्या करते हैं, इसको हम फॉरवर्ड से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं बेटा, इसको फॉरवर्ड से बना सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या फिर एडवाइज्ड, तीनों में से किसी से भी जो सुइटेबल हो,
ऐसा नहीं है कि मन किया जो लगा दिया, नहीं बेटा, जो सुइटेबल हो, आपको लगे किसके बेस पर, ये कहने वाला और सुनने वाले के बेस पर लगे आज्ञा है तो आज्ञा ऑर्डर लगा दीजिए, लगे प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड लगा दीजिए, अगर लगे सलाह है तो एडवाइस लगा दीजिए। सिंपल सी बात है, समझ गए होंगे ना। ठीक, तो मैं दोनों तरह से आपको बताऊंगा, जो आपको तरीका अच्छा लगे उससे आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही याद रखने हैं। ठीक है बेटा, तो बनाते हैं द मास्टर। पहले किससे बनाए, पहले फॉरवर्ड से बनाते हैं। चलो, द मास्टर फॉरवर्ड, द मास्टर फॉरवर्ड, टू को हटा देंगे, द सर्वेंट। अब इसको क्या करेंगे बेटा, डू नॉट को हटा देते हैं और कॉमा हटा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, आगे तो सेम होगा। अब क्या आ गया इसमें, नाउ आ गया। परेशान नहीं होना है, ये हमने आपको बताए थे कुछ टाइम वर्ड, कुछ प्लेस वर्ड होते हैं जिनको हम चेंज कर देते हैं। एक हमने आपको इसकी टेबल सी बनवाई थी, आपने याद किया होगा, नहीं याद किया है पीछे जाके प्लेलिस्ट में देखना, आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, उसमें आप देखना, ये आपको टेबल मिल जाएगी जिसको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। तो नाव को क्या करते हैं बेटा, नाव को देन करते हैं एंड कीप, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए। इसका मैंने क्या बताया था कि या तो आप इसे फॉरवर्ड से बना दो, किससे बेटा, फॉरवर्ड से, और नहीं क्या होता है, ऑर्डर से बनाओ, रिक्वेस्ट बनाओ, या फिर एडवाइस से बना दो। तो बताओ किससे बना दूं, ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस। तो देखो बेटा, मास्टर बड़ा है, सर्वेंट छोटा है, सिंपल सी बात है, क्या होगा, ऑर्डर से बनेगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये तो सेम रहेगा, यहां आ जाएगा आपको ऑर्डर, ये भी सेम रहेगा। लेकिन यहां क्या होता है, यहां बेटा नॉट टू आ जाता है, बस टू के स्थान पर क्या होता है, सिर्फ नॉट टू आता है। ध्यान रखने की बात, क्या होता है यहां पर, सिर्फ नॉट टू आता है, किसके स्थान पर, टू के स्थान पर। कब, जब हम ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस का प्रयोग करते हैं। तो देखो हमने यहां ऑर्डर लगाया तो क्या हो गया, यहां नॉट टू आ गया। हमने फॉरवर्ड से बनाया तो खाली टू आएगा, बाकी सेम रहेगा। तो बताओ कोई ज्यादा अंतर है, बिल्कुल अंतर नहीं है, सिर्फ इसका अंतर है, ये चेंज होगा यहां पर और थोड़ा सा चेंजिंग आपका यहां पर होगा। तो ऐसे बना दोगे इसको। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं, जो आपको सुइटेबल लगे, जो आपको सरल लगे, उससे आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं इनडायरेक्ट में। अब मुझसे पूछना चाह रहे हैं सर कौन सा तरीका सरल है, तो बेटा मेरे हिसाब से तो जो पहले वाला तरीका है वो सरल है। क्यों, मैं आपको बता दूं सरल क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आज्ञा है, सलाह है, प्रार्थना है, ये चीज देखनी पड़ेगी आपको। हो सकता है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग आपकी समझ में ना आए और आप प्रार्थना को आज्ञा समझ लें और सलाह को प्रार्थना समझ लें, ऐसा हो तो क्या होगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा ना, हो जाएगा बेटा। इसीलिए क्या करना है, उस काम को करो जिस काम में थोड़ा रिस्क कम हो। क्या हो बेटा, रिस्क कम हो, क्योंकि तुम्हें तो रिस्क लेना ही नहीं है, तुम्हें उस चीज पर फोकस करना है जो कम समय में और सही हो। तो कम समय में क्या है, फॉरवर्ड को याद रखना है, एक ही वर्ड है, और यहां क्या करते हैं, कॉमा हटा के टू लगाते हैं, ये पुरानी बात है, समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आई सेड टू माई ब्रदर, आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एग्जामिनेशन आर नियर, क्या है, परीक्षाएं नजदीक हैं। आई सेड टू माई ब्रदर, तो बेटा आई तो आई रहेगा, अब सेड टू की जगह क्या लगाएंगे, अपने भाई से कहा है। अब भाई हो सकता है क्या है, भाई बराबर का हो, तो भाई को हम सलाह भी दे सकते हैं, भाई को आज्ञा तो नहीं देंगे, चल कठिन परिश्रम कर, क्यों नहीं करेगा, तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, तो हम उसको सलाह ही दे सकते हैं कि बेटा भाई कठिन परिश्रम करो, तुम्हारी परीक्षाएं नजदीक हैं। तो क्या किया हमने, सलाह दी, बात समझ गए, सलाह दी। तो सलाह को मैंने आपको एक और बार बात कही कि जब आपको इस चीज में थोड़ा भ्रम हो, क्या हो बेटा, थोड़ा भ्रम सा लगे आपको,
कि पता नहीं यार सलाह है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको परेशान नहीं होना है। आप ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं बेटा, आस्क्ड लगा सकते हैं। और जब आप पूरी तरह से श्योर हैं तो दिल खोल के लगा दीजिए, क्या लगाओगे, एडवाइस्ड लगा दीजिए। ठीक, दोनों ही सही हैं। तो आई एडवाइज्ड, टू को हटा देते हैं, माई ब्रदर, कॉमा हटा क्या लगाएंगे बेटा, टू लगा देंगे। ये तो क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ज्यादातर सेंटेंस ऐसे कैसे उतर आते हैं मैं आपको बता दूं। अब यहां क्या आ गया, आपका दूसरा वाक्य आ गया। कौन सा वाक्य आ गया, दूसरा वाक्य आ गया, एग्जामिनेशन आर नियर, यानी कि परीक्षाएं कैसी हैं, नजदीक हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखो मैं आपको एक और बात यहां बता दूं, मैं आपको यहां पर एक ऐसी बात बताऊंगा जो इंटरमीडिएट में बहुत खास बात होती है। इस चीज की जो चर्चा है हम बाद में करेंगे, लेकिन इसमें एक सेंटेंस आ गया है तो हम इस बात को यहां पर बता देते हैं। सिंपल सी बात, जब एक आरबीटी हो और उसके साथ आरएस में हमारे एक से ज्यादा सेंटेंस आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सेंटेंस अगर एक प्रकार के हैं तो कोई बात नहीं है। यदि सेंटेंस हमारे अलग अलग प्रकार के हैं तो फिर हम आरएस के साथ जो आरबी है वो उसके साथ फिर से शुरू होती है। यहां पर जैसे पहले क्या बना, आई सेड टू माई फ्रेंड वर्क हार्ड, फिर क्या हुआ दूसरा वाक्य, एग्जामिनेशन आर नियर। अब यहां से दूसरा वाक्य बना हमारा, तो हम इसके साथ आरबी का दोबारा प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने का तरीका इसके दो तरह के होते हैं, चाहो तो आप इसको पूरा पूरा वहां पर ऐड कर दो या एक शॉर्टकट में कर सकते हैं। वो तरीका होता है आपका एंड टोल्ड। क्या होता है, एंड टोल्ड दैट, और आपका आ जाएगा एग्जामिनेशन, आर को बेटा क्या कर दोगे, वर और नियर। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और आपको अगर इसी प्रकार से करना है, आप चाहते हैं कि हम तो जैसा हमारा इंपरेटिव में चल रहा है उसी हिसाब से करना है, तो कुछ भी नहीं है, यहां पर आपको एंड लगाना है और यहां पर आपको वर्ड लगाना है। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए हैं क्योंकि ये दोनों बातें एग्जामिनर के माइंड में होती हैं। दोनों ही बातें एग्जामिनर के माइंड में होती हैं कि उसको किस तरह से, दोनों ही सेंटेंस आपके सही हैं, बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं 8वां सेंटेंस क्या कहता है, द डॉक्टर सेड, यानी डॉक्टर ने कहा। अब देखो यहां पर ये क्या हुआ, यहां पर एक शब्द हमारा किससे दे दिया गया है। ये चीज मैंने आपको सबसे पहले जो असर्टिव सेंटेंस कराए थे उसमें मैंने इस चीज को बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी आरबी होती है, जो हमारी आरबी होती है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है बेटा। क्या नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन आरएस में कोई एक शब्द आपको दिया होता है, किसके द्वारा, कोमा के द्वारा दिया होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको आरबी का क्या मान लेते हैं, उसको आरबी का बेटा हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये बात आपको याद होगी, नहीं याद है प्लेलिस्ट में जाके असर्टिव की वीडियो देख लेना, ये आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, अब हम इसको आरबी का क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो कैसे कहेंगे, द डॉक्टर सेड टू रमेश, क्या कहेंगे बेटा, द डॉक्टर सेड टू रमेश, यानी डॉक्टर ने किससे कहा, रमेश से कहा, डोंट ईट टू मच, ज्यादा खाना मत खाया करो, सही है ना। क्या कहा, तो बात समझ गए होंगे आप। अब हम इसको बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो बनाते हैं इसको, द डॉक्टर सेड की जगह देखो अब क्या है, किससे कहा, रमेश से कहा, सलाह दी है। भाई डॉक्टर ज्यादातर सलाह ही देते हैं क्योंकि सलाह एक ऐसी चीज होती है तुम उसको मानो या मत मानो, लेकिन आज्ञा क्या होती है, आज्ञा को मानना पड़ता है। हमने कहा कोई छोटा हमारा बच्चा है, चल पानी लेके आ, तो उसको बात माननी पड़ेगी हमारी, क्योंकि हमारी क्या है, आज्ञा है। किसी विद्यार्थी से कहा चलो बेटा पानी लेके आना, चलो बेटा ये लेके आना, वो लेके आना, तो आप जाओगे, सिंपल सी बात है। तो जो बात मान ली जाती है वो किसकी कैटेगरी में आती है, वो हमारी ऑर्डर्ड की कैटेगरी में आती है। किसकी आती है,
ऑर्डर्ड, यानी कि वो आज्ञा की कैटेगरी में आती हैं। और ऐसी चीजें जिनको हम माने या ना माने, यानी हमको लगता है कि ठीक है तो मान लिया, लगता है कि ठीक नहीं है तो नहीं माना, तो ऐसी बातों को क्या मानते हैं बेटा? ऐसी बातों को हम सलाह मानते हैं। तो ये भी चीज आपकी क्लियर होगी कि एडवाइस क्या होती है और आज्ञा क्या होती है। तो रमेश ने डॉक्टर से कहा, तो अब रमेश उसकी बात को माने या ना माने, तो क्या है, सलाह मान लेंगे ना फिर इसको, ठीक है। और लगता है कि रमेश मान लेगा तो क्या होगा बेटा फिर? ऑर्डर्ड। और डोंट, क्या आ गया? डोंट। अब डोंट आ गया है तो इस वाक्य को तो आप वैसे मैंने आपको बताया था, डोंट वाले वाक्य को तो हम किससे बना सकते हैं बेटा? फॉरवर्ड से बना सकते हैं, उसमें तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, दोनों तरह से बताएंगे आपको हम बेटा इसको। तो हमने क्या लगाया? ऑर्डर। तो क्या लगा देंगे? कॉमा हटा के बेटा रमेश आ जाएगा आपका, और फिर नॉट टू आ जाएगा, ईट टू मच। ठीक। अब तुम चाहो तो इससे हम दूसरा किससे बना सकते हैं? दूसरा हमारा फॉरवर्ड का तरीका है, यानी कि यहां पर हम क्या लगा देंगे? यहां पर बेटा फॉरवर्ड लगा देंगे। ठीक। आगे क्या, यहां हमने नॉट टू लगाया, वहां पर क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। बाकी सब क्या है? बाकी सब सेम। बताओ कोई दिक्कत? अरे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने जो मैंने रूल लिखाए थे अगर आपने ध्यान से पढ़े होंगे, मैं गारंटी देता हूं कि इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा आपको जिसको आप उसको ना बना सकें। हर सेंटेंस को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आगे देखिए, ही सेड। अब ये क्या आ गया? लेट वाले वाक्य आ गए। किसके आगे बेटा? लेट वाले। तो हमने लेट वाले जब वाक्य बनवाए थे उसका टॉपिक अलग ही लिखाया था आपको, ऐसा बड़ा बड़ा हेडिंग डाला था, लेट वाले वाक्यों के इनडायरेक्ट डाला था नहीं, तो आपको याद आ गया होगा। तो बहुत ही आसानी से लेट वालों के जो रूल होते हैं मुख्य रूप से 2 ही रूल होते हैं, और उसमें कभी कभी 3 रूल बन जाते हैं, परेशान नहीं होना है, वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है बेटा। तो आगे क्या है? तो क्या आ रहा है? लेट के बाद अस आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? अस आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि पहला रूल था जब लेट के बाद अस को छोड़ के कुछ और आए तो क्या करते हैं, दूसरा था जब लेट के बाद अस आए तो क्या करते हैं। तो बनाते हैं इसको, ही तो ही रहेगा, और हमने बताया था कि जब लेट के बाद अस आए तो सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं? प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड। मैंने दोनों ही शब्द लिख दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लगा लेना, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो ही क्या है? प्रपोज लगाओ या फिर सजेस्टेड लगा दो। अब कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? कॉमा हटा के बेटा डेट लगाते हैं, पुरानी बात है। और लेटस के स्थान पर क्या लगाते हैं? तो बेटा लेटस के स्थान पर हमने बताया था क्या लगाते हैं? दे शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? दे शुड। एक और बात बताई थी, मैंने बताया था बी शुड भी लगाते हैं, बताया था, याद होगा आपको, बी शुड भी लगाते हैं। लेकिन बी शुड कब लगाते हैं? अगर ये सब्जेक्ट हमारा किसका हो? फर्स्ट पर्सन का हो। किसका हो? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोले तो या तो आई हो या फिर बी हो। अगर ही की जगह आई या बी होता, अगर ही की जगह आई और बी होता तो बेटा क्या करते हैं? यहां पर हम यहां दे शुड की जगह पर क्या लगाते? क्या लगाते बेटा? अगर यहां ही की जगह हमारा आई या वी होता तो इस दे शुड की जगह क्या लगाते? यहां कुछ नहीं बेटा, बस खाली बी शुड लगाते। ठीक है, तो बात समझ गए होंगे कि बी शुड कब लगाते हैं? जब हमारा आरबी का सब्जेक्ट क्या हो? आई या वी हो, सेंटेंस इसमें हो या ना हो। इसीलिए मैंने इस बात को बता दिया है। सेंटेंस होगा इस तरह का तो फिर तो क्लियर हो ही जाएगी बात। अगर सेंटेंस नहीं हुआ और एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ गया तो फिर आप हमसे कहोगे कि सर आपने बताया नहीं था। लेकिन मैंने ये बात उस समय भी कही थी और अब भी मैं कह देता हूं कि अगर ही की जगह हमारा आई या बी होता तो हम दे शुड की जगह पर क्या लगाते बेटा? बी शुड। लेकिन यहां पर क्या है? ही, तो क्या लगाएंगे? दे शुड लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, दे शुड यहां तक हो गया। वेट, वेट फॉर
द रिजल्ट। बताओ, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से एक एक सेंटेंस को आपके माइंड में रख देंगे बहुत ही अच्छी तरह से। सिर्फ आप इस वीडियो को एक दो बार अच्छी तरह से देख लेना, मैं गारंटी देता हूं बहुत ही बढ़िया तरह से आपकी समझ में ये आ जाएंगे। सब कुछ रूल का ही खेल है बेटा, यदि रूल पढ़ लिए तो सब कुछ सरल है। इसीलिए जो रूल्स होते हैं हम पहले ही फॉलो कराते हैं और बाद में फिर एक्सरसाइज कराते हैं ताकि सब कुछ समझ में ठीक से आ सके। आगे 10वां वाक्य क्या कहता है देख लेते हैं। सी सेड, उसने कहा, लेट अस, फिर लेटस वाला आ गया। ठीक है बेटा, तो इसको आप स्वयं बनाने की कोशिश करोगे, कोई सिम बात नहीं है। सी रहेगा, सेड की जगह क्या लगा दोगे, प्रपोज लगा दोगे। लेटस कॉमा हटा के क्या लगाओगे बेटा, डेट लगा दोगे। लेटस के स्थान पर दे शुड, और बाकी क्या है, सब समान है। आगे देखिए 11वां सेंटेंस क्या कहता है। ओहो, ये तो बहुत ही सरल आ गया। क्या है बेटा, ये तो बहुत ही सरल है। यानी इसमें क्या है, जो काम हमें करना था वो काम एग्जामिनर ने खुद ही करके दे दिया है। यानी जिसने ये सेंटेंस बनाया है उसने आधा काम तो इसमें पहले से ही कर दिया है। तो देख लीजिए क्या है, भीमा शाउटेड टू देम। अब देखो ये शाउटेड आ गया यहां पर, और जब हम इसका इनडायरेक्ट करते तो क्या होता, तो हम भी बेटा शाउटेड लगाते। तो बढ़िया बात क्या है कि जो काम हमें करना था वो पहले से हमें करा हुआ मिल गया है, तो फायदा हुआ नहीं हुआ। शुरू करते हैं। भीमा, अब शाउटेड तो शाउटेड रहेगा, टू का टू रहेगा, देम का देम रहेगा। ऐसे वाक्यों में टू को नहीं हटाते हैं, ठीक है। और कॉमा हटा के क्या लगा देंगे बेटा, टू लगा देंगे। टू के लिए हम दोनों ही बातें हैं, इसको हटाएं ना हटाएं। लेकिन ये जो सेंटेंस है लेटेस्ट वाला, इसमें टू हमारा नहीं हटता है। इसमें आप स्वतंत्र हैं, हटा दो तो भी ठीक है, ना हटाओ तो भी ठीक है। ठीक, तो अब इसको हम हटा भी सकते हैं और ना भी हटा सकते हैं। डैम आ गया, कॉमा हटा के टू लगा दिया हमने। अब इसके बाद क्या है, लेट। तो लेट वाले वाक्य में क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है। यही बताया था कि जब लेट के बाद अस को छोड़ के, किसको छोड़ के, अस ना दिया हो और कुछ भी आ जाए, अस को छोड़ के कुछ आता तो क्या करते हैं, तो टू और उसको हम फिर से बनाते हैं। मी का क्या होगा, मी को पहचानना है कौन सा पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। किससे बदलेंगे, आरबी के सब्जेक्ट से। आरबी का सब्जेक्ट क्या, भीमा एक व्यक्ति है, पुरुष है, तो क्या करेंगे, ही करेंगे। लेकिन बेटा ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट। और भीमा को क्या मान लिया आपने, ही। तो बेटा ही का भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। गो का तो गो रहेगा, और आगे एलोन। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट 12वां सेंटेंस क्या होता है, द कॉलोनल सेड। कॉलोनल सेड, कॉलोनल मिस होता है कर्नल। क्या होता है बेटा, कर्नल। ठीक है, क्या होता है, कर्नल। ठीक है, कॉलोनल मिस क्या होता है, कर्नल होता है। इसमें अभी सेम कंडीशन क्या है, सोल्जर दे दिया है। सोल्जर को क्या मान लेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे। इसमें बनाना शुरू करते हैं इसको। कॉर्नेल, अब क्या होगा, ये क्या है बेटा, डू नॉट वाला वाक्य है। परेशान नहीं होना है, सीधे किससे बनाएंगे, फॉरवर्ड से बनाएंगे इसको हम। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, क्योंकि जब हमारा एक वर्ड से ही काम हो रहा है, एक वर्ड से ही काम हो रहा है, तो क्यों हम उसमें ज्यादा वर्डों को यूज करें। तो द कॉलोनल फॉरवर्ड, और आ जाएगा आपका सोल्जर, सोल्जर्स, और कॉमा हटा क्या लगा देंगे बेटा, या फॉरवर्ड आ गया है तो टू लगा देंगे, डू नॉट को हटा देंगे। लेट द एनिमी, एनिमी पास। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप एक एक सेंटेंस को कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से।
आगे देखिए 13वां सेंटेंस क्या कहता है। देखो इसमें आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है, लेट्स। अब इस लेट्स को देख के आप थोड़ा घबरा से गए होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं घबराना है। आप क्या करोगे, इस लेट्स को क्या मान लो बेटा, लेट अस मान लो। क्या मान लो, लेट अस। जब आपने इसको लेट अस मान लिया तो फिर क्या है, लेटस मान लिया तो क्या है, अब तो हम इसको लेटस की तरह बना देंगे। बट इसका एक तरीका और होता है, वो भी हम उसको आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, दोनों ही तरीके बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये क्या है बेटा, हमारी आर एस है और ये क्या है, आर बी। तो पहली बात क्या दी है कि आर बी इधर दे दी है और आर एस इधर दे दी है। और हमने बताया था कि जब इस तरह का सेंटेंस आए तो जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो आरबी का प्रयोग कहाँ करते हैं बेटा, शुरू में करते हैं, और आरएस का कहाँ करते हैं, बाद में करते हैं। तो पहले इस काम को कर लेते हैं। तो मोहन, तो यहां मोहन होगा आपका। अब हम इसी के हिसाब से बनाते हैं, पहले लेटस से बनाते हैं उसके हिसाब से। तो लेटस के स्थान पर क्या लगाते हैं, जब सेट दिया हो तो क्या करते हैं, इसको हम क्या लगाते हैं बेटा, प्रपोज्ड। या एक और वर्ड मैंने आपको बताया था क्या लगाते हैं, सजेस्टेड लगाते हैं, प्रपोज्ड लगाते हैं। और क्या है, टू को बेटा क्या करेंगे, हटा देंगे, हिज फ्रेंड अशोक। अब यहां तक खींच लाए आप, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, पता होगा पुरानी बात, डेट लगाते हैं। अब आ गया लेट्स। लेट्स के स्थान पर यहां मोहन हमारा क्या है, एक व्यक्ति है, तो क्या करेंगे, दे शुड। अगर फर्स्ट पर्सन होता तो क्या लगाते, बी शुड लगाते, सिंपल सी बात है। तो मोहन प्रपोज्ड हिज फ्रेंड, और अशोक डेट, फिर क्या है, दे शुड, बाकी क्या है, गो टू ए मूवी। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक और तरीका क्या होता है मैं आपको बता दूं इसमें, कि अगर इस तरह का वाक्य आता है तो हम इसको एक तरह से और बना सकते हैं, वो भी समझ लीजिए। यानी कि इसमें लेट्स को हटा देते हैं और लेट्स के बाद जो आने वाली वर्ब है उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी कि चलो मैं पूरा शुरू से ही बना देता हूं बेटा इसको, बाद में कोई आपको दिक्कत ना हो। मैंने यहां सजेस्टेड लगा दिया, परेशान नहीं होना है आपको। हिज फ्रेंड अशोक। अब देखो इसमें क्या होगा, ना तो हम डेट लगाते हैं, ना दे शुड बी शुड लगाते हैं। हमें किसके बेस से बना रहे हैं बेटा, हम इसको लेट्स के बेस से बना रहे हैं। किसके, लेट्स के। और हमने ये किससे बनाया था, ये हमने लेट अस के हिसाब से बनाया था, और इसको बना रहे हैं हम लेट्स के हिसाब से। ठीक है, तो दोनों ही मैंने बातें लिख दी हैं, ये लेटस से और ये लेट्स से। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर आपका क्या होगा, फिर वो यहीं से आ जाएगा। ये, और इसमें क्या होता है, आने वाली वर्ब में क्या करते हैं, गो आईएनजी का प्रयोग करते हैं, गोइंग टू ए, मोहन सजेस्टेड हिज फ्रेंड अशोक गोइंग टू ए मूवी। तो दोनों बातें समझ गए होंगे, जिस तरीके से आपको बनाना है उस तरीके से बना सकते हो। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे बना सकते हैं। पहला वाला तरीका आपको बेस्ट है, क्योंकि ये रूल आपके माइंड में पहले से बैठा हुआ है, ये रूल आपके माइंड में पहले से बैठा हुआ है, लेटस वाला है ना, लेटस को ही लेट्स कहते हैं, ये बात आपके माइंड में क्लियर है। ठीक है बेटा, आगे लेट अस, वही पुरानी बात, लेटस वाला वाक्य है, इसको आप स्वयं करोगे। द कैप्टन सेड लेट अस, इसको भी आप स्वयं करोगे, कुछ भी नहीं है, वही लेटस वाली बात है। दे शुड लगाएंगे, बी शुड लगाएंगे, किसके बेस पर, सब्जेक्ट के बेस पर। ठीक है बेटा, तो बेटा जो जो सेंटेंस मैं छोड़ता जा रहा हूं, आप उन सेंटेंस को बना के और कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और हम उनको चेक करेंगे कि आपने किसने सही बनाए हैं, किसने गलत बनाए हैं। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं 16वां सेंटेंस क्या कहता है।
अब यहां से आपके क्या शुरू हो गए बेटा, यहां से आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू होते हैं। क्या शुरू होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखो कुछ सेंटेंस हमने आपको इंपेरेटिव में छोड़ दिए हैं, कुछ सेंटेंस हम आपको इसमें भी छोड़ देंगे। इस तरह से आपका रिवीजन भी बहुत जरूरी है, यानी आपको भी पता चलना चाहिए किस तरह से वाक्य बनते हैं, ठीक है ना। तो कुछ सेंटेंस हम बनवाएंगे। हमने कहा था जब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, I mean, जब हम एक्सक्लेमेंट शुरू करेंगे उससे, और कुछ वाक्य हम आपको होमवर्क में भी देंगे जिससे कि आप भी थोड़े व्यस्त होने चाहिए, ठीक है ना। हम ही व्यस्त क्यों रहें, क्योंकि ज्यादा बेनिफिट तो आपका होगा, 90+ पे आप जाओगे, हम थोड़ी जाएंगे ना, ठीक है बेटा। तो बहुत अच्छे तरह से तो मैंने बताया था कि अब क्या है, अब आपका शुरू होता है इसमें आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि पहचान। जब तक हम किसी चीज को पहचानेंगे नहीं तो हम बदल कैसे सकते हैं। तो बेटा पहचानना बहुत ही जरूरी है, समझ गए होंगे, पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा होगा। क्या आ रहा है बेटा, एलास आ रहा है। एलास आने पर आप कह सकते हैं कि ये तो हमारा कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, एलास आ रहा है। एक और चीज इसमें क्लियर हो गई, क्या है इसमें, इसमें तो सर दुख है। क्या है, दुख। सिंपल सी बात, जब इसमें दुख आ रहा है तो सैड के स्थान पर हमने आपको बताया था, सैड हो या फिर सैड टू हो कोई बात नहीं है, कि यदि दुख हो तो एक्सक्लेम विद सॉरो, सुख हो तो एक्सक्लेम विद जॉय या डिलाइट भी लगा सकते हैं, आश्चर्य हो तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वंडर लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एप्लोडेड या क्राइड आउट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने सारी बातें आपको डिफाइन की थी बहुत अच्छी तरह से। अब शुरू करते हैं। द ओल्ड वोमैन, अब देखो बूढ़ी महिला ने कहा, अब एलास से क्या है, सिंपल सी बात है, दुख आ रहा है तो क्या करेंगे, द ओल्ड वोमैन, तो दुख हो तो क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम विद सॉरो। एक्सक्लेम विद सॉरो, ठीक बेटा। अब कॉमा हटा क्या लगाते हैं, सिंपल सी बात, वो ही पुरानी बात बेटा, क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं, एलास को हटा देते हैं। ये बात हमने पहले ही कही थी आपको, एक बार फिर कहते हैं कि जो वर्ड आपको दिखाई दें इस तरह के उनको सबको हटा देते हैं। क्या होगा, आई। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। किससे बदलेंगे, ओल्ड वोमैन, बूढ़ी महिला। और महिला क्या होती है बेटा, स्त्री, और स्त्री के लिए क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। और सी इजारम को क्या करेंगे, इसके साथ वाज कर देंगे, और बाकी तो सब सेम, अन और डन। कोई परेशानी, बिल्कुल ही परेशान नहीं होगी आपको। नेक्स्ट, मीरा। अब देखो इसमें क्या दिया है, हाउ। क्या दिया है बेटा, हाउ। इसका भी हमने आपको एक रूल लिखाया था, याद होगा, कि जब आरएस के शुरू में हाउ या वाट दिया हो तो उसे वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, वेरी या ग्रेट में बदलते हैं। और सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं, सैड के स्थान पर केवल एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। तो क्या होगा, मीरा एक्सक्लेम्ड। एक और बात, वाक्य को हम क्या करते हैं, वाक्य में शब्दों का स्थान बदल देते हैं, या फिर हमको ऐसे कह सकते हैं कि वाक्य को हम साधारण कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, साधारण कर देते हैं। तो मीरा एक्सक्लेम्ड, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, और साधारण करेंगे, यहां से आई से लेंगे और आई को मीरा से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, सी। और किसको क्या हो जाएगा, हैज हैव को हैड में बदलते हैं, ये आपका वीन हो जाएगा। और फिर यहां से शुरू करेंगे इसको हाउ, तो हाउ को कैसे बदलते हैं, हाउ को हम वेरी में बदल देंगे। और फुलिश, बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें क्या आ गया, अगला वाट वाला आ गया। जैसे हाउ का बनाया है वैसे किसका बना दोगे, वाट का बना दोगे। सिर्फ क्या होगा, जहां हमने क्या लिखा है बेटा, यहां वेरी लिखा है, और इसकी जगह क्या लिख दोगे बेटा, आप ग्रेट लिख दोगे। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। जैसे कि द यंग मैन सेड, तो क्या होगा, द यंग मैन एक्सक्लेम्ड, कॉमा हटा के डेट,
और यहाँ आई से शुरू करेंगे और आई को यंग मैन से बदलेंगे तो ही हो जाएगा। इज आर एम को वाज कर देंगे, वाज ए ग्रेट फूल। बताओ कोई दिक्कत? अब तो कर लोगे ना? ठीक बेटा, इसी तरह से बदलना है बहुत ही अच्छी तरह से। आगे देखिए, ये भी हाव वाला आ गया, इसको भी कर लोगे। चलो इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब 20 नंबर देखते हैं, ये वाट वाला है। चलो एक तो बता ही देते हैं वाट वाला आपको। तो बेटा द ट्रेवलर, अब सैड की जगह क्या लगाते हैं? हमने बताया था कब, जब वाट दिया हो तो क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम्ड लगाते हैं। और यहां से लेंगे, कहां से लेंगे? सब्जेक्ट, यहां से लेंगे बेटा। सिंपल करते हैं ना सेंटेंस को, हाँ पता होगा आपको। और कॉमा हटा क्या लगाते हैं? कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। यहां से लेंगे द डे। और इजारम को क्या करते हैं? पुरानी बात, टेबल याद होगी प्रत्येक को, क्या करते हैं बेटा? वाज करते हैं। अब यहां शुरू कर दो वाट। अब वाट वाली कंडीशन आ गई तो वाट को क्या करते हैं बेटा? वाट को ग्रेट में बदलते हैं, यही बताया था मैंने। लेकिन इसमें क्या होता है? ए हमारा पहले आ जाता है, तो क्या होगा? ए ग्रेट, बाकी फाइन तो फाइन रहेगा। समझ में नहीं आ रहा? चलो साफ साफ लिख देते हैं, ठीक है। वाज यहां तक हो गया। अब इसको ए फाइन, ठीक बेटा। इसके बाद ही सेड, उसने कहा। चलो एक हाव वाला बना देते हैं, ही तो ही रहेगा, सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड, कॉमा हटा के दैट लगाते हैं बेटा। अब यहां से शुरू करेंगे सब्जेक्ट से, मैंने बताया था ना सेंटेंस को क्या करते हैं? असर्टिव कर देते हैं। तो द रेन, इजारम को क्या करते हैं बेटा? वाजबरम बदल देते हैं। और फिर यहां शुरू करेंगे, हाउ को क्या करते हैं? वेरी में बदलते हैं। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से एक एक सेंटेंस को हम आपको बनवा देंगे बहुत ही बढ़िया तरह से, ठीक है। आगे देखिए, सी एक्सक्लेम्ड, ओहो कितनी बढ़िया बात, जो काम हमें करना था और हमें करके आपको बताना था वो पहले से ही किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस वाक्य को तो मैं जरूर बनाऊंगा। सी तो सी रहेगा और ये जैसा का जैसा दिया है इसको हम ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक बेटा। कॉमा हटा के क्या लगा देंगे? दैट, और यहां से लेंगे द डे। इज को क्या करते हैं? वाज, और हाउ को क्या करेंगे? वेरी, और फाइन तो फाइन ही रहेगा। बताओ क्या है इसमें सेंटेंस में? कुछ भी नहीं है। अरे ये तो उसने पहले से ही दे दिया है, तो क्या करेंगे? इसको तो हम जैसे कि तैसा उतार के रख देंगे, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से। नया सेंटेंस आ गया, जरूर समझाएंगे इसको हम आपको। नया सेंटेंस आया है ना, बिल्कुल जरूर समझाएंगे, ठीक। तो बेटा अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है? दे रहा है, यानी कि आरएस के शुरू में क्या दिया है आपको? ब्रेवो दिया है। और ब्रेवो का हमने आपको रूल लिखाया था कि जब आरएस के शुरू में क्या दिया हो? ब्रेवो दिया हो, तो हम सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं? अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग डेट लगाते हैं। कब? लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो बना देते हैं इसको भी हम ही। अब इसमें क्या है? यहां पर आपका अस दिया हुआ है, अस कॉमा सेइंग दैट। ब्रेवो क्या करते हैं बेटा? हटा देते हैं, और यू को अस से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हैज हैव को क्या करते हैं? हैड कर देंगे। टेबल याद होनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को, तभी समझ में आएगा। और आगे क्या है? डन, और वेल तो वेल ही रहेगा। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर यहां अस नहीं होता तो क्या होता?
अगर यहां से नहीं होता तो यहां पर बेटा हिम आ जाता, सिंपल सी बात है। द टीचर सेड, हाउ वाला वाक्य है, छोड़ दीजिए स्वयं बनाओगे। हमने छोड़ा है किसके लिए बेटा, तुम्हारे लिए, तुम बनाओगे इस वाक्य को। आगे देखते हैं, एक और वाक्य बचा है, कैसा है, व्हाट वाला है, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि व्हाट वाले वाक्य हम आपको 2-3 बनवा चुके हैं। इस तरह से इस वाक्य को भी आप बनाओगे। अब इसमें आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो बात मैं आपको बता देता हूं, यानी कि ये RS यहां दे दी है और यहां दे दी है आपकी RB। तो बेटा इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस वाक्य को यहां लाओगे, इस वाक्य को यहां ले जाओगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके बाद करोगे इसको आप फिर इनडायरेक्ट में बदलोगे। व्हाट वाला वाक्य है, सिंपल सी बात है, ग्रेट में बदल देंगे इस तरह से। और सेड के स्थान पर क्या है, रिमार्क्ड। ओहो, देखो रिमार्क दिया है तो हम इसको यही शब्द भी छोड़ सकते हैं और हम चाहें तो इसको हम एक्सक्लेम्ड में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रिमार्क वर्ड का मतलब ही होता है एक्सक्लेम्ड की तरह, ठीक है ना। तो इसको हम सेम भी छोड़ सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो बेटा ये थी हमारी एक्सरसाइज किसकी, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेंट्री। तो दोनों ही तरीके के रूल मैंने आपको समझाए और रूल के बाद आज मैंने इसकी एक्सरसाइज को बताया है। सेंटेंस आपकी समझ में आ गए होंगे। जो 2-4 सेंटेंस मैं नहीं बनवाए हैं उनको आप ठीक से बनाओगे और मुझे कमेंट के माध्यम से भेजोगे और फिर मैं उनको चेक करूंगा कि किस बच्चे के कितना सही है और कितना गलत है, और मैं उसको नाम के माध्यम से भी अगली वीडियो में इंडिकेट करूंगा कि किस बच्चे ने सही बनाया था, किसने गलत बनाया था। ठीक है बेटा। तो सबसे खास बात क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि मैं शुरुआत में कहता हूं और लास्ट में कहता हूं। कौन सी बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है ताकि और भी विद्यार्थी इससे फायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।